एक का ये नंबर तो लिख लिया होगा पहले ही। 15 किलोमीटर अनुपात 30 लिखो। सबसे पहले ध्यान देना है प्रश्नों पर मात्रक समान हो, दोनों पर किलोमीटर लगा है। अगर किसी प्रश्न में जैसे नीचे के प्रश्न है, बी नंबर देखिए सामने, बी नंबर 5 मीटर और 10 किलोमीटर मात्रक अलग अलग है, तो इसे हल करने से पहले मात्रक समान करेंगे, लेकिन इसकी मात्रक पहले से समान है तो संख्या काटनी है, छोटी करनी है। 15 अनुपात 30। यदि आप 15 का पारा जानते हैं तो पता है कि 15 में एक बार भाग जाएगा, 30 में 2 बार जाएगा। 15 का ना 15 में 30। यदि बड़ी संख्या से सीधा भाग नहीं गए तो 5 का भाग दे सकते हैं। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 30 में 5 का भाग 30 में 6 बार। अब दोनों में 3 से भाग दे रहे हैं, 3 में 1 बार और 6 में 2 बार। उत्तर कितना आएगा? 1 अनुपात। हाँ दे सकते हैं डायरेक्ट, इसको बीच वाले को नहीं लिखे, 15 का भाग नहीं 1 अनुपात में लिख सकते हैं। दूसरा भी समझ लीजिए कि उसमें मात्रक भिन्न है। बी नंबर 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, अब हमने जो 1 नंबर की जो मुख्य लाइन थी वो पहले नहीं लिखी थी, इसलिए इसमें भी अनुपात शब्द लिखना है पीछे, अनुपात। अगर आप इसको अधूरा लिखेंगे इतना ही तो पता नहीं चलेगा प्रश्न में पूछा गया है। बातें कम करें, सुनने पर ध्यान दें। 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर दोनों ही दूरी की मात्रक है, लंबाई। इनमें से बड़ा मात्रक कौन सा है? किलोमीटर। बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना आसान होता है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में 1000। 10 किलोमीटर में कितने होंगे? 10,000 होंगे नहीं। एक बार तो मीटर लिखना है, 10,000 मीटर, और ये 5 मीटर पहले से ही है, दोनों समान हो गया। अब मीटर भले ही नहीं लिखे हैं, 5 अनुपात 10,000 लिखकर संख्या छोटी करनी है, सरलतम रूप करना है। इकाई अंक 0 है तो 5 का भाग चला जाएगा, और 5 में जाता ही है तो 5 का भाग 5 में 1 बार। ऐसे काटने के चिन्ह आप लगा दें या नहीं लगाए भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। 1 2 3 जीरो में से पीछे 3 जीरो लगा। 1 अनुपात 2000। समझ गए? अगर आपने ऊपर भी उतार लिए पहले तो इस लाइन को भले ही उतारा, सीधे 3.4 ले लेना, बस 3 अनुपात ले लेना। नहीं उतारी हो तो ये नंबर लेके इस तरह से पूरा उतारना। अनुपात वाली किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए अनुपात को बटे में लिखकर 100 से गुणा करते हैं। समझिए? अनुपात वाली जो भी संख्या है उसे बटे में लिख लें, यानी जो यहाँ पर संख्या पहले है उसे अंश के स्थान पर, और जो बाद में उसे हर के स्थान पर। उल्टा नहीं करेंगे, 4 बटे 3 लिख लें, गलत हो जाएगा, और गुणा करेंगे 100 से। ज्यादातर प्रश्नों में नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कट जाती है, समझ लीजिए। ज्यादातर प्रश्नों में इस संख्या से कट जाती है, यहाँ 4 से कट जाएगी 25 बार,
लोग 4 दूनी 8, 2 बार गया 2 बची, 0 का उतार के 20 हो गई, 5 बार चला गया 4 में 20। यहाँ तो जानते हो 25 से 100 ज़्यादा करके सीख जाते हैं। और 25 में 3 में क्या करना है उसमें प्रतिशत में बदल रहे हैं तो परसेंट लगाना है 75%। होगा दूसरा पर आएगा नहीं तो संख्या ही ऐसी है, इसलिए उसको भी समझ लो। अभ्यास के लिए मैं एक संख्या अलग से बोलूंगा। और तीसरी, नमस्कार विद्यार्थियों, अभी आपने जो वीडियोस देखा उसमें हो सकता है विद्यार्थियों के शोर की वजह से प्रश्न और उनके उत्तर आपकी समझ में नहीं आए हों। हम एक बार पुनः समझते हैं गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.1 को। गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 7.1 है, राशियों की तुलना। प्रश्नावली के अंतर्गत राशियों की तुलना करेंगे। कौन सी राशि किससे छोटी है, कितनी बड़ी है। जैसे 10 और 15 की तुलना कीजिए तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों 10 15 से 5 कम है या 15 10 से 5 अधिक है। 7.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें अनुपात ज्ञात करने हैं। एक का ये नंबर है, साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का मोटरसाइकिल की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान देंगे यहाँ दोनों मात्रक समान है संख्याओं पर, तो हम इन संख्याओं को इस तरह अनुपात के रूप में लिख के छोटी कर लेंगे। 15 का भाग देंगे 15 में एक बार और 30 में 2 बार। ये अपना अनुपात रहेगा 1:2। इसी 1 नंबर का जो दूसरा या तीसरा प्रश्न है, सी नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 का सी नंबर जो प्रश्न है वह है 400 पैसों का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करो। आगे पैसे हैं तो रुपए से उनका अनुपात बताना है, तो मात्रक समान करेंगे। 400 पैसे अनुपात 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में होंगे 500 पैसे। 500 पैसे मात्रक समान करने के बाद हम संख्या काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4:5 उत्तर आएगा। तो राशियों में अनुपात ज्ञात करने के लिए यदि मात्रक समान है तो हमें संख्या को सरलतापूर्वक करने हैं। मात्रक समान नहीं है तो मात्रक समान करेंगे, आपस में चेंज करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से चेंज करके हम उन्हें आसानी से अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें हमें अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। अनुपात को प्रतिशत में बदलना। विद्यार्थी ध्यान दें, संख्या कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तरीका आना चाहिए कि अनुपात वाले प्रश्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं 3:4। ये 2 का ये नंबर है। 3:4 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसे हम 3/4 लिखेंगे। जो पहला अनुपात है उसे अंश के स्थान पर, जो दूसरा अनुपात है उसे हर के स्थान पर लिख के प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, और 25 into 3 करेंगे तो 75 प्रतिशत। अर्थात अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए हम अंश बटे हर के रूप में लिखिए, दोनों को ऐसे गुणा करते हैं। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, तो
25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कुल विद्यार्थी 25 हैं, गणित में अच्छे विद्यार्थी 72% हैं। प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो जो विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं उनको प्रतिशत नहीं बताना है। 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, प्रतिशत की गणना 100 में से की जाती है, तो हम 100 में से 72 घटा के यह प्राप्त कर लेंगे कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। अतः 100 - 72 बराबर 28 प्रतिशत जो गणित विषय में अच्छे नहीं है। चलिए विद्यार्थियों आगे जानते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है विद्यार्थियों, एक टीम ने कुल जितने भी मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की, जो कुल जीत का 40% है। एक टीम ने जितने भी मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की, जो 40% है। हमें याद करना है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। माना कुल मैच x है, अतः x का 40% 10 है। विद्यार्थी इस तरह से वाक्य बना लेते हैं। माना कुल खेले गए मैच x हैं, एक संख्या मान लीजिए, उसमें से 10 जीते जो 40% है, तो माना x का 40% 10 है। इस तरह से करने के बाद हम प्रतिशत वाली संख्या पहले लिखेंगे, प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लिखेंगे और जिसका भी प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या प्राप्त होती है उसे आगे लिखेंगे। अर्थात x का 40% 10 है, अतः 40 बटे 100 इंटू x बराबर 10। यार 0 से 0 कट जाएगा, 4 इंटू एक्स करेंगे 4x बराबर 10। इस 10 को दाईं ओर ले जाएंगे तो 10 के साथ गुणा हो जाएगा। जिस तरह से हम समीकरण हल करते हैं उसी प्रकार 10 इंटू 10 करेंगे तो 100, 4 का x के साथ गुणा है, दाईं ओर ले जाएंगे तो भाग, अतः 25। कुल खेले गए मैच 25 है। x का मान 25 है, x हमने माना कुल मैच 25 है, हमने माना कुल मैच x है, इसका मान आपका 25, अतः हम लिखेंगे अतः कुल मैच 25 खेले। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है विद्यार्थियों, चमेली अपनी आय का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचत कर लेती है, तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। या चमेली के पास कुछ रुपए थे, वह उसमें से 75% खर्च करती है और 600 रुपए बचाती है। जैसा हम लिख रहा है खर्च 75%, बचत 600, कुल रुपए बता रहे हैं। ध्यान में विद्यार्थियों, ये जो खर्च है 75%, ये 600 रुपए है, वो बचत है। अतः हमें जो खर्च का 75% है उसके माध्यम से बचत का प्रतिशत निकालना होगा। अतः बचत का प्रतिशत की गणना 100 पर करते हैं। जब खर्च करने का प्रतिशत 75 है तो बचत का प्रतिशत 25 आएगा 100 में से घटा के। अब 25% चमेली ने बचत की जो वास्तव में 600 है, अर्थात 600 किसका 25% है। ये मूल प्रश्न बनता है अपनों के, 600 रुपए बचे हैं वो कौन सी संख्या का 25% है। तो हम लिखेंगे माना पहले के प्रश्न की तरह x का 25% 600
है। इसको ठीक पहले के आंसर हल करेंगे। 25/100 जिसका निकाल रहे हैं उसका गुणा बराबर 600। प्रतिशत वाली संख्या पहले लिखी जाती है, उसको हटा के प्रतिशत को हटा के बटे में 100 और जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करके बराबर में जो परिणाम है वो लिखा है 600। 25 से 600 कट जाएगा 4 बार, अर्थात x/4 बराबर 600 और x बराबर 600 इंटू 4 बराबर 2400 रुपए। अतः चमेली के पास कुल 2400 रुपए है। विद्यार्थी अब ध्यान से अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। उन्हें ध्यान दें 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे। बचत का प्रतिशत है 25 और 600 किसका 25% है, हमने x का मान लिया, माना x का 25% 600 है। 25% को हटा के 100, x का मल्टीप्लाई बराबर 600 और समीकरण को हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 2400 रुपए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 समझते हैं। 7.1 का 6वां प्रश्न है। 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल, और शेष व्यक्ति जो है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। और प्रश्न में पूछा गया बताइए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। अतः कितने प्रतिशत व्यक्ति, प्रतिशत में ही पूछा है तो हम 100 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। 60 + 30, 100 - 90 बराबर 10% व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य खेल पसंद करते हैं। तो एक तो उत्तर यही है कि 10% जो व्यक्ति है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। इसमें आगे प्रश्न है, यदि व्यक्तियों की कुल संख्या 50 लाख हो, व्यक्तियों की कुल संख्या 50 लाख हो तो प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या क्या होगी। तो हम निकालेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति। क्रिकेट का जो प्रतिशत था वो 60 था, तो हम लिखेंगे 60/100। कुल संख्या 50 लाख है, 50 लाख का गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाती है, ये 0 से ये 0 कट जाती है। 6 × 5 करेंगे तो 30 लाख, अर्थात क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति हो गए 30 लाख। इसी तरह से हम फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए 30/100 लिखेंगे। 60 के स्थान पर 30/100 गुणा 50 लाख, तो हमें प्राप्त होगा 30/100 × 50 लाख। 4 जीरो कट जाते हैं, 15 लाख। 15 लाख व्यक्ति फुटबॉल पसंद करेंगे और अन्य खेलों को पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए हम 10 जिसका 10% है, 10/100 लेकर गुणा 50 लाख करेंगे तो हमें 5 लाख व्यक्ति प्राप्त होंगे। यानी 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। उम्मीद है विद्यार्थियों मित्रों कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.1 आपकी समझ में आई होगी। आप अन्य प्रश्नावलियों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।